इस वीडियो में हम सीखेंगे दैवजांग विधि से भाग। और पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर मैंने 6 में भी और पार्ट नंबर 5 में भी आपको मैंने दैवजांग विधि से भाग बताया, ठीक है। और पार्ट नंबर 7 में भी आपको दैवजांग विधि से भाग बताऊंगा, ठीक है। जब आपके पास में भाजक 3 अंकों में हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 879 है, बड़ी संख्या है आपके पास में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दैवजांग किसको मानूंगा, जो मेरे पास में भाजक है। इक्का अंक को क्या मान लिया, दैवजांक। जो शेष अंक है उसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे मुख्यांक मान लेंगे यहाँ से, ठीक है। दैवजांक के सामने एक अंक है तो यहाँ पर बाजे का एक ही अंक आएगा, वो आएगा इकाई का अंक। और शेष अंक कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे मध्यखंड में 3 और यहाँ से 5, यहाँ से 1, 0, 1 और सभी अंक 2 आ गए, ठीक है। भाजक 879 है, उसका जो इकाई का अंक है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर दैवजांक मान लिया। शेष अंक क्या हो गया, मुख्यांक। और 87 है मुख्यांक, इसका भाग देंगे आप हर बार, ठीक है। तो संकेत नंबर 1 आपके पास में क्या है, 210 में किसका भाग देंगे आप, 210 में भाग देंगे आप 87 का, जो आपके पास में भागफल है। भागफल तो अब यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, वो आएगा जब 87 में आप भाग देंगे तो देखो आप 87 का पढ़ा आपके पास में लिखा हुआ है और आपको देखना है कि 87 के पहाड़े में आपके पास में 210 आते तो नहीं आते, तो उससे छोटी संख्या क्या आती है आपके पास में, वो छोटी संख्या आती है 174। और कितनी बार बोलने से आती है, 2 बार बोलने से। तो आपके पास में जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, आपके पास में 36 हो जाएगा शेषफल, ठीक है। 210 में से आप 174 कम करेंगे तो 26 ही है और 10 वो हो गए 136 हो गए, ठीक है। तो भागफल तो आपके पास में 2 हो गया और शेषफल आपके पास में क्या हो गया, 36। यहाँ से जो नया भाज्य है वो क्या आ गया आपके पास में, 361 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे आप संशोधित भाज्य, निकालेंगे यहाँ से संशोधित भाज्य बराबर सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दैवजांक, ठीक है। भागफल इंटू दैवजांक, ठीक है। नया भाज्य आपके पास में क्या है, नया भाज्य आपके पास में है 361 में से क्या घटाएंगे, अंतिम भागफल 2 गुणा 9, मतलब 361 में से आपको 2 गुणा 9 पर 18 कम करना है। जब 361 में आप 18 कम करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 343 आएगा। अब 343 में आपको भाग देना है और 343 में जो भाग देना है वो किसका देना है आपको, हर भाग देना है मुख्यांक 87 का भाग देना है। अब देखो जो 87 का पड़ा आपके पास में लिखा हुआ है उसमें आप देखो आपके पास में 343 है क्या, तो बोलेंगे 343 तो है नहीं, 348 है। बराबर संख्या नहीं है तो उससे आपसे छोटी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या तो आपको लेनी नहीं है। तो छोटी संख्या क्या है, 261। और 261 कितनी बार बोलने से पढ़ा है ये, 261 जब आपने 87 का पढ़ा 3 बार बोला तो आपके पास में क्या आ गए, 261, ठीक है। और शेषफल आपके पास में क्या आएगा, 343 में आप 261 यहाँ से कम करेंगे तो आपके पास में शेषफल आ गए 42, जो अगले अंक के पहले आएगा, ठीक है। आपके पास में जो अब नया भाज्य है, जो नया भाज्य है वो क्या हो गया आपके पास में 825 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे आप, संशोधित भाज्य। सूत्र होता है नया भाज्य माइनस, सूत्र लिखा हुआ आपके पास में एक बार लिखना, नया भाज्य 825 है, अंतिम भागफल आपके पास में यहाँ पर जो भाग आपके पास में कितना बार गया था, यहाँ पर भाग 3 बार गया था, अंतिम भागफल आपके पास में क्या है 3। तो 3 को किससे गुणा करना है, 9 से। तो ये 9 3 27, 825 में आपको कम करना है 27, तो 798 आ गए। और 798 में भाग देंगे आप, 3 नंबर संकेत 798 में भाग देंगे, वो किसका देंगे आप, जो आपके पास मुख्यांक है वो क्या है 87। तो अब देखो जो भाग जाएगा वो जाएगा आपके पास में 9 बार और शेषफल आपके पास में आएगा वो क्या आएगा, आपके पास में शेषफल आएगा 15 है। देखो 798 नहीं आते, उससे छोटी संख्या क्या है 783, कितनी बार बोलने से, 9 बार। तो 783 कम कर देंगे 798 में, तो 15 आपके पास में क्या आ गए शेषफल। तो 15 तो अगले अंक के पहले और भागफल यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में जो नया भाज्य है वो क्या हो गया 153, ठीक है। तो 153 में से आप यहाँ से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य 153 में से घटाएंगे आप 153 माइनस
अंतिम भागफल 9 गुणा आपके पास में दर्जांक क्या है 9, 9 गुणा 9 माने 81, 153 माइनस 81, 153 में से आपको 81 यहाँ पर कम करने हैं, तो आपके पास में कितने आएंगे, यहाँ से 53 और आपके पास में 19, तो आपके पास में आगे 53 और 19 होते हैं 72। ठीक है, अब 72 में भाग देना आपको। ठीक है, तो 4 नंबर संकेत 72 में भाग देंगे, और 72 में भाग किसका देंगे, आप भाग देंगे 72 में 87 का भाग देंगे, तो आपके पास में देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो आपके पास में भागफल तो 0 लिखना है कि यहाँ पर भाग एक बार भी नहीं जा रहा है, पॉइंट में देना नहीं है, तो आपके पास में भागफल क्या करेंगे 1, तो शेषफल फिर क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 72। तो भागफल तो इसका है, तो इसके नीचे शेषफल अगले अंक के पहले, तो ये हो गया आपके पास में 722। ठीक है, तो यहाँ से नया भाज्य आपके पास में क्या आ गया, नया भाज्य आ गया 722। अब यहाँ से निकालना आपको संशोधित भाज्य, जो आगे बता रहा हूँ संशोधित भाज्य निकालना आपको, तो संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, नया भाज्य 722 माइनस अंतिम भागफल 0 गुणा 9, 0 गुणा 9। ठीक है, तो यहाँ से 722 में 0 कम कर देंगे तो 722 आएगा। अब यहाँ से जब आपके पास में नया भाज्य आया और उससे क्या निकाला आपने, संशोधित भाज्य निकाला। ठीक है, तो उसमें भाग नहीं देना, यहाँ से तो क्या आता है आपके पास में, यहाँ से तो आता है आपके पास में शेषफल। ठीक है, तो आपके पास में जो भागफल है वो तो क्या आ गया 2390, मध्य खंड में तो क्या हो गया भागफल हो गया, तो लिख देंगे आता है भागफल बराबर 2390, और शेषफल आपके पास में क्या है, शेषफल आपके पास में है 722। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 21,01,532 में आपने 879 का भाग दिया, तो आपके पास में भागफल क्या आया 2390 और शेषफल क्या आया 722। तो इस प्रकार से हमने, जब आपके पास में भाजक 3 अंकों में हो और बड़ी संख्या हो, तो इस प्रकार से करेंगे आप। ठीक है, तो धन्यवाद।